चलिए हम आपके सामने लाए हैं देश व दुनिया की ताजा तरीन खबरें। इसी कड़ी में आपको बता दें, जगदीश धनखड़ के उपराष्ट्रपति से रिजाइन करने के बाद ही देश की सियासत मीटर उफान पर है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जहां उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा भी चल रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी जब विदेश से भारत लौटेंगे तो दोनों नामों पर मोहर लग सकती है। जानकार बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के नए अध्यक्ष की रेस में कई नाम सामने हैं। इसमें हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के अलावा आपको बता दें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि यूपी और बिहार के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के शिष्य शिवराज सिंह चौहान को पार्टी की बागडोर सौंप सकते हैं। राहुल गांधी ने भारतीय निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, तो वहीं बिहार के पूर्व जो डिप्टी सीएम है राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार का संकेत ही दे दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राम कदम, उन्होंने इसको लेकर गैर जिम्मेदारी बता दिया है। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयानों को रोना धोना और बिहार विधानसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए ये बयानबाजी की जा रही है, यानी कि इसको करार दिया है। तो वहीं कदम ने कहा है कि राहुल गांधी का ये पैटर्न बहुत ही पुराना हो गया है। जब कांग्रेस ये राजस्थान जैसे राज्यों में जीतती है तब उन्हें चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन हर हार का सामना करते ही वे चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगते हैं। तो वहीं राहुल गांधी को बालक की तरह रोना बंद कर देना चाहिए और हार की वजहों पर आत्ममंथन करना चाहिए। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रजक सुप्रीयो ने अहम फैसला ले लिया है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। संगठन के विभिन्न मोर्चों के लिए नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं कुछ पुराने नेताओं पर भी फिर से उन्होंने भरोसा जताया है। रजक सुप्रीमो लालू यादव ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने सभी रजक नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। सूची के अनुसार आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय युवा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय किसान प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय छात्र प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाना है। क्या भारतीय छात्रों के बीच अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे पश्चिम देशों की जो चमक होती है वो फीकी पड़ गई है? क्या भारतीय छात्र अब यहाँ एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको बता दें भारत सरकार का एक डाटा खुद इसकी गवाही दे रहा है। संसद में विदेश मंत्री ने एक नया डाटा पेश कर दिया। इसमें बताया गया है कि हाई एजुकेशन के लिए जो पॉपुलर पश्चिमी देशों में जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2023 की तुलना में आपको बता दें 2024 में भारी गिरावट देखने को मिली है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब इस कड़ी के बीच एक खबर छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आ रही है और एक नाम विचार मंथन के लिए नहीं लिया गया है छत्तीसगढ़ से। अब आपको बता दें, जबकि पीसीसी चीफ दीपक बैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिख दिया है। खत में उन्होंने छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनने की मांग की है। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी भी इस बारे में अभी तक कोई अनुसूचित जैसी कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उपचुनाव को लेकर किसी पिछड़ा वर्ग के नेता को मौका दे सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ से रमेश बैस का नाम आपको बता दें कांग्रेस ने बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि
रमेश बैस के नाम पर कोई भी विरोध नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बता दिया है और राहुल गांधी पर ओवैसी समुदाय को बार बार अपमान करने का आरोप लगा दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आरोप में शामिल होते हैं, जो कि इसी समुदाय से आते हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पहले पीडीए महासम्मेलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। सम्मेलन का आयोजन पॉलिटेक्निक के सामने लॉन में किया गया था। इसमें सापा सांसद अवधेश प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उनके आने से पहले कार्यक्रम में मंच पर बैठने को लेकर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें विवाद देखने को मिला है। कार्यक्रम सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की भागीदारी पर केंद्रित था, लेकिन मंच पर ही अनुशासनहीनता की तस्वीर साफ देखने को मिली है। स्थिति को संभालने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को भी बीच बचाव करना पड़ा था। अब आपको बता दें, दरअसल विवाद की जो जड़ थी वो कुर्सी थी। मंच पर कौन कहां बैठेगा इसको लेकर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। तो वहीं कार्यकर्ताओं का इस तरह का बर्ताव देखकर जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो नाराज दिखाई दिए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल 24 जुलाई को इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया था। अब तक दोनों पक्षों में मरने वालों की संख्या 32 पहुंच चुकी है। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड के साथ तत्काल सीजफायर की मांग उठा दी है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 जुलाई को तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया है, जब थाईलैंड और कंबोडिया ने एक दूसरे के क्षेत्र में सीधे हमले ही शुरू कर दिए और एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल विवाद केंद्र में 11वीं सदी शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है, जिसे थाईलैंड में विहार नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर पर कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही लंबे समय से अपना अपना दावा करते नजर आ रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में मंदिर को कंबोडिया को सौंप दिया था, लेकिन थाईलैंड ने आसपास की भूमि पर अपना दावा जारी रखा है। इसी को लेकर विवाद लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने गाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री केवल अराजकता फैलाने का काम करते हैं और बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, उसे खत्म कर देने की पूरी कोशिश करती है। उन्होंने दावा किया है कि पीडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेगी, जैसा कि 2024 के चुनाव में गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई थी। ऐसी न्यूज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।